अब किसके बारे में बात करेंगे? जड़ के बारे में कर लेते हैं। किसके बारे में? जड़ के बारे में, या जड़ कर लो या तना कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले जिसको बोलेगा वही क्या कर ले, चलो जड़ ही करते हैं। जड़ में क्या चीज? बाह्य त्वचीय उत्तक। देखो जड़ का जो बाह्य त्वचीय उत्तक होता है ये कैसे होता है पहले समझते हैं। तो इसका भी संरचना ये हो गया बाह्य त्वचीय उत्तक। क्या हो गया? ये क्या हो गया? बाह्य त्वचीय उत्तक। और एक चीज बताए थे कि जड़ के बाह्य त्वचीय उत्तक पर ये जो क्यूटिकल था, अभी ऊपर में जो पत्ते में था क्यूटिकल था ना, ऊपर से मोम जैसी परत, वो जड़ में नहीं होता। पीछे लिखाए हैं, याद है? पीछे लिखाए हैं कि जड़ में क्यूटिकल परत क्या होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? अगर क्यूटिकल परत रहेगा, ठीक है, अगर क्यूटिकल परत रहेगा तो वो जल को अवशोषण नहीं कर पाएगा, जल को अवशोषण नहीं कर पाएगा। याद है? इसी बताए थे। तो इसके ऊपर क्या रहता? एक रोम रहता। एक क्या रहता है जी? रोम रहता। क्या रहता है? रोम। ये क्या है? बाह्य त्वचीय उत्तक। और ये क्या है? मूल रोम। क्या है? मूल रोम, यानी कि जड़ का रोम। ठीक है, जड़ देखा होगा उसमें रोम मतलब निकला हुआ रहता है। निकला रहता है कि नहीं निकला रहता? वही। अब इसमें कुछ बड़ी खास नहीं है। अब जड़ का काम ही क्या है? मिट्टी से जल एवं खनिज लवणों को अवशोषण करना, यही काम है ना, और कोई काम नहीं है। और वृक्ष को यांत्रिक सहायता प्रदान करना। लेकिन अंदरूनी इसका जो काम है वो बस एक ही काम है। क्या काम है? जल को और खनिज लवणों को अवशोषण करना। समझ में आ गया? अरे अपनी तरफ सींचना, घींचना, ऊपर उसको लेके जाना। हाँ चलो देखो किसकी बात कर रहे हैं? जड़ का बाह्य त्वचीय उत्तक। ये जो है ये क्या है? बाह्य त्वचीय उत्तक है। और इसके ऊपर क्या पाया जाता है? रोम पाया जाता है। और इस रोम को क्या कहेंगे? मूल रोम कहेंगे। तो लिख लो यहाँ पे, जड़ के बाह्य त्वचीय उत्तक पर रोम जैसी, नहीं रोम लिख लो, सिर्फ जैसी को छोड़ो ना, रोम ही है तो जैसी क्या, रोम पाई जाती है, जिसे क्या कहेंगे? मूल रोम कहा जाता है। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? मूल रोम कहा जाता है। ठीक है, इसका काम क्या है जी? यह क्या करता है? यह जल एवं खनिज लवणों को अवशोषण करते हैं। बस जड़ का काम खत्म। ठीक है, अब अगला क्या होगा? तना। अगला क्या होगा? तना। खनिज लवणों को अवशोषण करता है। अगला क्या है जी? तना में बाह्य त्वचीय उत्तक। तना बाह्य त्वचीय उत्तक। लिख लिया? तना का बाह्य त्वचीय उत्तक। देखो तना का क्या होगा? तना में भी इस तरह से, ये क्या है जी? क्या है? इसका क्या नाम है? बाह्य त्वचीय उत्तक। क्या नाम है इसका? बाह्य त्वचीय उत्तक। लेकिन तना के ऊपर भी
वो जो मोम जैसी रचना पाया जाता था, मोम की परत, वो तना में भी पाया जाता, तना में भी वो मोम वाली परत पाया जाता, जिसका क्या नाम है, क्या नाम है, क्यूटिकल। क्या नाम था, क्यूटिकल। और तना के ऊपर, तना के ऊपर भी एक रोम पाया जाता, तना के ऊपर भी इस तरह से क्या पाया जाता है, रोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, रोम, रुआ। क्या पाया जाता है जी, रोम। और इस रोम को क्या बोला जाता है, त्वचीय, त्वचा या त्वचा रोम। क्या बोला जाता है, जैसे अपना लोग के शरीर पर जो रोम है, ये है ना, इस रोम को क्या बोलते हैं, त्वचीय रोम बोलते हैं। तो पेड़ पौधों में भी जो त्वचा के ऊपर जो रोम पाया जाता है, उस रोम को क्या बोलते हैं, त्वचीय रोम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया, इस फिगर को बना लो। हाँ, इसका क्या नाम है, इसका बाह्य त्वचीय ऊतक। ठीक है, लिखो, लिखो, तने पर पाए जाने वाले बाह्य त्वचीय रोम को त्वचा रोम कहते हैं। लिखो, यह वाष्पोत्सर्जन यह वाष्पोत्सर्जन में होने वाले वाष्पोत्सर्जन में होने वाले जल के हानि को रोकता है। जल के हानि को रोकता है। इसकी कोशिकाएं तो यह ऐसे लिखो, यह बहुकोशिकीय होते हैं। कैसा होता है जी, बहुकोशिकीय। खत्म हो गया बाह्य त्वचीय ऊतक तीनों में, किसमें किसमें, पत्ती में, जड़ में और तना में। अब बात करेंगे किसकी, भरण ऊतक का। किसका बात करेंगे, भरण ऊतक। ठीक है, अभी क्या बात किए, बाह्य त्वचीय ऊतक। अब उसके बाद आता है क्या चीज, भरण ऊतक। यानी ये हो गया सबसे ऊपरी वाला भाग, ये रोम। इसके अंदर में जो ऊतक पाया जाता है, इसको क्या कहते हैं, बाह्य त्वचीय ऊतक। अब इसके बाद इसके नीचे जो संरचना पाया जाता है, जो कोशिकाएं या ऊतक पाया जाता है, उसको क्या कहेंगे, भरण ऊतक कहेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, संवहनीय ऊतक। ठीक है, तीनों चीज लिखा है ना परसों। तो अभी अब इस ये खत्म हुआ, अभी बाह्य त्वचीय ऊतक। अब कल क्या अभी क्या पढ़ने वाले इसके बाद, भरण ऊतक। तो इसको लिख लो जल्दी जल्दी। चलो, क्या किस चीज की बात करेंगे, भरण ऊतक। देखो, इसके बारे में थोड़ा सा समझो, भरण ऊतक क्या होता है। ठीक है, समझने के बाद बिल्कुल आसान हो जाएगा। अभी अपना लोग किस चीज की बात किए, बाह्य त्वचीय ऊतक। ठीक है, इसकी बात किए। इसके ऊपर क्या पाया जाता था, क्या पाया जाता था, रोम, या कुछ में क्यूटिकल, कुछ में क्या पाया जाता था, जैसे तना में और पत्तियों में क्या पाया जाता था, क्यूटिकल पाया जाता था।
अब ये क्यूटिकल हो गया, इसके ऊपर रोम हो गया, इस तरह से पाया जाता था। अब देखो इसके बाद कुछ इस तरह से कोशिकाएं पाई जाती है, उत्तक पाया जाता है इस तरह से। क्या पाया जाता? उत्तक। ठीक है। इसके बाद जो होता है ना, इस तरह की संरचना पाया जाता है। ठीक है, इस तरह की संरचना। ओह, एक इसमें और इस तरह से एक तो और यहाँ परत होगा। ठीक है, उसके बाद इस तरह से संरचना, और इसके अंदर इस तरह से रचना पाया जाता है। बता रहे हैं, ये सब चीज़ समझ में आ जाएगा, ये क्या क्या पाया जाता है, ये सब चीज़ धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, और इसमें जालम और फ्लोएम पाया जाता है। क्या पाया जाता? जालम और फ्लोएम। ध्यान से देखो, इधर बोर्ड को देखो, ये क्या था? बाह्य त्वचीय उत्तक। ठीक है, ये जो होता है ये वाला भाग, इसको कहते हैं समवहनी उत्तक। समवहनी उत्तक। ठीक है, अब देखो बाह्य त्वचीय उत्तक और संवहनी उत्तक को छोड़ के बाकी जो बचा उसको क्या कहा जाता है? भरण उत्तक। क्या कहा जाता है? भरण उत्तक। समझ में आया? समझ में आया ये फिगर? अब इसके डीप में चलेंगे, आगे इसके डीप में जाएंगे। इसमें क्या होता है, ये कौन सी कोशिका है, ये कौन सी कोशिका है, ये कौन सी कोशिका उत्तक है। ठीक है, ये क्या चीज़ है, इसके बीच में क्या है, इसके बीच में क्या है, उस सभी चीज़ के बारे में जानेंगे। ठीक है, एक एक पार्ट के बारे में। लेकिन अभी जो सिर्फ इतना जानना है, ये पूरा क्या है? संवहनी उत्तक। क्या है? संवहनी उत्तक। और अभी अपना लोग जो पढ़े वो किसके बारे में पढ़े? बाह्य त्वचीय उत्तक के बारे में। इन दोनों के बीच में या इन दोनों को छोड़ के जितनी भी उत्तक है उसे क्या कहेंगे? भरण उत्तक कहेंगे। समझ में आया? हाँ, अब देखो भरण उत्तक जो होता है ना, 3 प्रकार के कोशिकाओं से बना होता है। भरण उत्तक, इधर देखो अमित ध्यान से, ये बहुत ही थोड़ा चैप्टर है कुछ समझने वाला, नहीं तो फिर आगे जो है ना बोलेंगे कुछ समझ में आएगा कुछ। अब ये मेन चीज है, बेसिक जो है ना मेन अभी है यहाँ पे। अब भरण उत्तक क्या बोले? भरण उत्तक कितने प्रकार की कोशिका होता है? 3 प्रकार की कोशिका होता है इसमें। हाँ, कितने प्रकार की कोशिका होता है? 3 प्रकार। एक होता है पैरेनकाइमा। ठीक है, दूसरा क्या होता है? कोलेनकाइमा। ठीक है, और तीसरा जो होता है वो क्या होता है? एस्क्लेरेन काइमा। ठीक है, अब तुम बोलेगा कि सर जी इसमें पैरेन काइमा कौन है, कोलेन काइमा कौन है और एस्क्लेरेन काइमा कौन है? तो ये जो इसके बाद वाला ये जो कोशिका, ठीक है, ये जो कोशिकाओं का एक लेयर बना है, इसको क्या कहेंगे? पैरेनकाइमा। क्या कहेंगे जी? बोलो जल्दी जल्दी। पैरेनकाइमा। ठीक है, उसके बाद ये जो दूगो दिख रहा है, दूगो लेयर, ठीक है, देखो ये जो पैरेनकाइमा है, पैरेनकाइमा की कोशिका जो ना थोड़ा थोड़ा हट हट के होता है, यानी उन दोनों के बीच में जगह पाया जाता है, खाली जगह, और उस खाली जगह को क्या कहते हैं? अंतराकोशिकीय स्थान। क्या बोलते हैं? अंतराकोशिकीय स्थान बोलते हैं। तो पैरेनकाइमा में अंतराकोशिकीय स्थान पाया जाता है, याद रखना ही, स्मरण रखना। उसके बाद अभी क्या बोले, इसके बाद ये दोनों जो ये और ये वाला जो लाइनिंग है, इन दोनों को क्या बोलते हैं? इसको तो बोल दिए क्या चीज? पैरेनकाइमा। ये है कोलेनकाइमा। क्या है जी? कोलेनकाइमा। और कोलेनकाइमा की जो कोशिका होती है, इस दोनों के बीच में कोई खाली जगह नहीं होता, यानी कि
अंतराकोशिकीय स्थान इसमें नहीं होता है। समझ में आ गया? इसमें अंतराकोशिकीय स्थान नहीं होता। अगला एक और यहाँ पे कोशिका का लाइन तो लोग को दिख रहा है, ये दिख रहा है ये वाला भाग, इसका क्या नाम है? एस्क्लेरेन काइमा। क्या है? एस्क्लेरेन काइमा। ठीक है, इसका भी वही है, इसकी भी कोशिकाओं के बीच में खाली जगह नहीं पाया जाता, यानी अंतराकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता। ये पूरा चीज समझ में आया या नहीं? ये पूरा चीज समझ में आया अच्छा से? हाँ, कोई दिक्कत नहीं? तो नहीं दिक्कत आया तो अब लिखो, लिखने का काम करो। चित्र बनाना तो है ही, जो मर्जी तुम्हारी, पहले बना लो बाद में बना लेना। पहले ही हेडिंग दो, उसके बाद फिगर बना लो,